नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब किसानों को बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा रिसीव्ड होगा 19वीं इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि किसानों को 19वीं इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब जिन किसानों को कोई किस्त अटक चुकी होगी, अब वो 19वीं किस्त के साथ ही किसानों को क्रेडिट की जाएगी, क्योंकि जिसकी लास्ट डेट थी 30 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का समय समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी आप अपडेट करवाते हैं तो वो 19वीं इंस्टॉलमेंट के साथ ही आपको पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली पीएम किसान योजना के तहत एक अपडेट आ चुकी है। पीएम किसान योजना के रजिस्टर्ड किसानों के लिए ये बहुत ही अपडेट हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट आती है उससे पहले ही किसानों को झटका दिया जाता है, क्योंकि 3-4 करोड़ किसान ऐसे होते हैं जिनको पैसा दिया ही नहीं जाता। तो उसी लिए ये अपडेट को दिया गया है। तो आज के बाद वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो, इन किसानों को रोकी जा सकती है अगली किस्त 2000 रुपये पाने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, ये अपडेट कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 28 तारीख की ही अपडेट है। यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो, सिंपली यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है। इससे बचने के लिए किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। अगर उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो पीएम किसान योजना किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री ना कराने वाले किसान योजना की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान योजना की जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। और जो ये आप कार्ड बनवाओगे ना, इसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या होंगे, तो सिंपली किसानों को किसी प्रकार का लोन लेने के लिए बार बार राजस्व दिखाना नहीं देना होगा। ठीक है, यानी कि आपको कोई बार बार डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने होंगे। और फार्मर रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित ऐप पर डालकर पूरी डिटेल देखी जा सकेगी। और किसान कल्याण योजना बनाने और लागू करने में आसानी होगी। लाभार्थियों के वेरिफिकेशन में आसानी होगी। कृषि उत्पाद की मार्केटिंग और अन्य वित्तीय मामलों में ही सहूलियत होगी। और पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों को चिन्हित करने में भी आसानी होगी। ठीक है, यानी कि जो बाढ़ आ जाता है, सूखापन आ जाता है, उनमें आप लोगों को ही फायदा मिलेगा, सरकार को ज़्यादातर फायदा आपको ही मिलेगा। ठीक है, यूपी कृषि विभाग के मुताबिक जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, सम्मान निधि की अगली किस्त रोकी जा सकती है। कृषि विभाग की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं, बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर अनुदान, राजस्व विभाग की तरफ से किसान दुर्घटना बीमा योजना का फायदा, प्राकृतिक आपदाओं के तहत सूखा व बाढ़ राहत अनुदान, गन्ना विभाग की तरफ से सट्टा अनुदान व अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में मुश्किल होगी। सम्मान निधि के साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं का फायदा लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री न करवाने वाले किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है। किसान गांव में लगने वाले कैंप में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फार्मर रजिस्ट्री बना सकते हैं। और जो इसके बारे में आप लोगों को अपडेट भी दी थी, जो कि ऐप भी स्टार्ट कर दी गई थी। और अब किसानों को ऑनलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ चुका है। जिन किसानों के पास सर्वे नंबर है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन किसानों के पास सर्वे नंबर नहीं है, वो लोग अपने गांव में, जो भी आपके गांव में कैंप लगेगा, उस कैंप में आप लोगों को अप्लाई करवाना होगा। या फिर इसके लिए आप जनसेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।